गुरुदेव प्रणाम, चरण वंदना। आयुष्मान भव, शतायु भव। गुरुदेव कृपा करके हमें माता चौका भगवती की जो कथा है, इतिहास है, कृपया हम सभी भक्तजनों को बताने की कृपा करें। माता चौका भगवती का जो मंदिर है ये विश्वविख्यात है। जब से पृथ्वी बनी है तब से इसका इतिहास सुना है हम सभी ने। कृपा करके हम सभी भक्तजनों को इसके संदर्भ में बताने की कृपा करें कि कब से माँ भगवती का ये मंदिर अस्तित्व में आया। इस मंदिर से हम सभी भक्तजनों को, यहाँ के हिमाचल वासियों को तथा भारतवर्ष के अलग अलग कोने से यहाँ श्रद्धालु जन आते हैं। अपनी मन की मुरादें उन्हें पूरी होती है, माता पूरी करती है। तथा विदेशों से भी यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। कृपया करके हमें माँ भगवती चौका जी की जो कथा है हमें आप बताने की कृपा करें। जी गुरुदेव। प्रिय बच्चों, मैं माता दुर्गा का पुजारी हूँ। लगभग 60 साल से माता के पुजारीपन का काम करता हूँ। तो जैसे ये जो आपने इतिहास की बात कही माता की, तो माता अपने मुख से भी यही कहती आ रही है कि मैं यहाँ सतयुग से विराजती हूँ। जी जी। और हमारे बुजुर्गों के मुख से भी हमने यही सुना कि माता सतयुग से यहाँ रहती है। इसका ये स्थान है और ये सिद्ध स्थान है। जी जी। यहाँ बड़े बड़े दूर से यात्री आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण प्राप्त करते हैं। तो जैसे ये इतिहास है यहाँ का, जी, वो बुजुर्गों से ही सुना है हमने। कहते हैं कि यहाँ ये माता का जो स्थान है ये बहुत प्राचीन है और माता यहाँ इस स्थान पर यहाँ कोई राणे लोग रहते थे। जैसे पहले राजा होते थे, राजा से छोटा एक दर्जा राणों का था, तो यहाँ राणे लोग रहते थे। उनकी यह कुल देवी उन्होंने इसको मान रखा था और वो इसकी पूजा वगैरह अर्चना वगैरह करते थे। लगभग ये कितने हजार साल पहले की बात है गुरुदेव? ऐसा तो पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता। जी जी। माता जी हमारे सामने भी यही कहती आई कि मैं यहाँ सतयुग से रहती हूँ। जी जी जी। ये मेरा स्थान सतयुग से है। मेरा ये नहीं कह सकते कि कितने हजार साल से माता यहाँ, लेकिन ऐसा कहती है कि मैं सतयुग से यहाँ हूँ। जी जी। अब इस वर्षों का तो हम पक्का नहीं कह सकते कि कितने सालों से है। हाँ, तो ये कथा सतयुग की भी हो सकती है तो। हाँ, हो सकती है। हाँ, हाँ। जैसे जी, हमने जी। बुजुर्गों से भी सुना, माता स्वयं भी कहती आ रही है, बार बार कहती है जी कि जी। मैं यहाँ सतयुग से रहती हूँ। जी जी। तो यहाँ कहते हैं पुराने समय में लगभग 3000 साल पहले यहाँ रानी लोग रहते थे। जी जी जी। तो उन्होंने इस माता को कुलदेवी मान रखा था। तो जी। वो इसकी पूजा अर्चना वगैरह करते होंगे। जी जी। तो कहते हैं कि उस राणा की कोई संतान नहीं थी। जी जी। तो माता से कुलदेवी होने के नाते से उन्होंने माता से कई बार प्रार्थना की कि माँ, हमको अगला वंश चलाने के लिए कोई पुत्र दे दो। तो माता कहती थी राणा जी को कि भी आपके भाग्य में पुत्र या संतति नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अच्छा जी। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है या पढ़ने में आता है कि प्रारब्ध जो है वो बलवान होता है, उसके मुताबिक ही सब कुछ मिलता है। जी जी। तो माता ने उसको इनकार कर दिया, बार बार इनकार कर दिया कि भी आपकी संतान नहीं हो सकती। जी। तो बड़ा आग्रह करने पर
माता ने कहा कि अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर मुझे ही आपके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो राणा जी ने कहा कि कुछ भी हो, जी मुझे तो संतान आपने देनी ही है। जी तो हुआ भी ऐसा, कहते हैं कि उस राणा की एक कन्या पैदा हो गई जी और माता ने जैसे वचन किया था कि मुझे ही आपके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, वैसा ही हुआ। जी तो यूं ही राणा के घर में वो कन्या पैदा हुई। राणा जो है उसका सुख नहीं भोग सका, वो इस संसार से चला गया। अच्छा जी। हाँ, तो वो कन्या बाद में उसके राणा की जो धर्मपत्नी थी, रानी जिसको कहते थे, तो उन्होंने इस बच्ची को पाला और लगभग 11 साल की ये कन्या हुई। अच्छा जी। तो जब ये कन्या 11 साल की हुई तो यहाँ कोई इलाके में कहीं दूर दराज से कोई एक राणा था, हरिजन जाति का। जी तो उसने देखा कि यहाँ कोई बेली वारस नहीं है, इसका कोई है नहीं, तो इस कन्या को मैं अपने लड़के के लिए ब्याह दूँ। अच्छा जी। तो ऐसा ही हुआ कि वो बारात लेकर के आ गया और यहाँ कन्या वालों के घर में किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अच्छा जी। तो जब ऐसा वो ढोल धमाका हुआ जी तो यहाँ के लोगों को पता लगा कि भी ऐसा ये क्या बाजा वगैरह कैसा बज रहा है। जी जी तो यहाँ से कुछ लोगों ने भेजा होगा कि भी देखो ये क्या है। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि बारात आ रही है। उन्होंने पूछा उनको कि आप कहाँ जा रहे हैं जी बारात लेकर। तो उन्होंने कहा कि हम राणा की कन्या को ब्याहने के लिए आए हैं। जी तो जी उस आदमी ने उनको सूचना दे दी कि जी ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। जी तो इस पर वो कन्या जो थी वो तो शक्ति रूप था, जी जी उसने उनको शाप दे दिया जी और वो जितने भी वो बराती थे जी। वो सब के सब जो हैं वो पत्थर हो गए। अच्छा जी। हाँ, और तभी यहाँ इतने भारी पत्थर हैं जी। हाँ, ये इस पत्थर चौका पहाड़ी माता में- के भगवती के जो जितना भी ये एरिया है, हाँ, बड़ा सारे पत्थरों यहाँ का बड़ी ही बड़ी है। चट्टानें हैं पत्थरों की। हाँ, ऐसा सुनने में आया, जी जैसे इतिहास की पुरानी बात है। जी जी तो वो कन्या जो थी यहाँ माता के इस प्रांगण में एक कुआं था, अच्छा जी। जहाँ से वो राणा लोग जल लेते थे, बरतते थे। अच्छा जी। तो उस कन्या ने उस कुएं में उनको श्राप यूं दिया। उसके बाद कन्या ने कुएं में छलांग लगा दी। क्या वो कुआं आज भी विद्यमान है? और वो कुआं आज भी विद्यमान है। कहाँ जैसे है जी? हाँ, ये इसलिए कि ये बहुत डूंगा था। अच्छा जी। और खतरा था। अच्छा जी। तो ये यहाँ पत्थर तो थे पहाड़ी पे राणा लोगों के। जी तो जी ये बच्चों ने, गांव के लोगों ने जब पशु वगैरह चराते थे तो यहाँ पत्थर फेंक फेंक कर इसको काफी मतलब दूर कर दिया था। अच्छा अब जी। इसका सिर्फ अवशेष है, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं। जी जी 7-8 फुट डूंगा, लेकिन ये आजकल पानी नहीं निकाला जाता। अच्छा जी। पानी बहुत गहराई में था। माता ने कई बार बोला हमको, लेकिन हम भय के कारण उस जल को नहीं निकाल पाए। जी हाँ जी। तो कन्या तो अदृश्य हो गई, अच्छा जी। लेकिन जो कन्या की माता थी और परिवार के थे, वो माता ने तो वो कन्या की माता ने आत्महत्या कर ली। उन दिनों ऐसा था ओ माय। वो। और बात यहाँ रुक गई। जी आगे का इतिहास इस तरह है कि फिर वो राणा लोग जो यहाँ उनके परिवार के आदमी थे वो भी कुछ देरों समय के बाद वो भी यहाँ से ख़त्म हो गए। फिर ये स्थान सारा के सारा जो है वो वीरान पड़ गया। अच्छा जी। तो इस स्थान के चारों तरफ जी बहुत से गांव हैं। जी जी ये एक जंगल का रूप था इस स्थान का। जी तो गांव के जितने भी लोग थे वो अपने पशु वगैरह चराते थे यहाँ। अच्छा जी। तो ऐसे ग्वाले आते थे, वो अपने जी। डंगरों को, पशुओं को लेकर आते थे। जी जी तो बहुत दिनों के बाद, अब ये पता नहीं कितने देर की बात है, लेकिन समय बीत गया। तो ये जब स्थान वीरान हो गया
तो जी। माता की इच्छा हुई कि मैं दोबारा प्रकट हूँ, जी। लोगों में यहाँ अपना जी। काम चलाऊं। जी। तो वो भी जब ग्वाले अपने पशुओं को लेकर यहाँ जंगल में आते थे, जी। जी। तो माता ने भी अपने वो कन्या रूप में आकर के ऐसे फर्जी पशु बना करके, भेड़ बकरी गायें वगैरह बना करके जी। वो जी। ग्वालों के साथ दिन भर में खेलती रहती थी। अच्छा जी। तो एक दिन माता ने सोचा कि चलो मैं कुछ अपना चमत्कार दिखाऊं। जी। तो बच्चों को पूछने लगी जो बाकी ग्वाले थे जी। कि जी। भी आप लोगों के घर कहाँ कहाँ हैं। जी। जी। तो उन बच्चों ने अपने अपने घर बता दिए। जी। जी। तो ऐसे 2-4 दिन ये कहानी चलती रही। जी। एक दिन उन बच्चों में भी कुछ ऐसी उत्सुकता हुई कि भाई ये तो लड़की तो हमको रोजाना पूछती है, जी। लेकिन जी। हम भी पूछे भी तेरा घर कहाँ है, जी। जी। तेरे डंगरे पशु कहाँ है। जी। जी। तो उस लड़की ने इनको अपने घर बताने की बात, पहले तो 2-3 दिन तो ये ऐसे चुप रही कि मैं बताऊंगी बताऊंगी, बताया नहीं। जी। लेकिन जब लड़कों ने मजबूर कर दिया तो एक दिन वो लड़की सब ग्वालों को लेकर के इस कुएं के पास आई। अच्छा जी। तो कुएं के पास आई तो कहा कि आपने मेरा घर देखना है। तो बच्चों ने कहा हाँ हमने देखना है। तो जी। कुआं दिखा दिया कि ये है मेरा घर, और कुएं में छलांग लगा करके वो अदृश्य हो गई। अच्छा जी। और बच्चे जो हैं वो घबरा गए। हम्म। ये लड़की ग्वाली रोजाना हमारे साथ गाँव में चराती थी, हम्म। आज ये पाँव कुएं में डूब गई। अच्छा तो जी। वो हताश होकर के बेचारे डर के मारे सब भागे, अपने अपने घरों में गए जी। और उनको बताया अपने माता पिता को, ऐसे ऐसे ग्वाली थी हमारे साथ डंगर चराती थी, आज वो कुएं में डूब गई। अच्छा जी। और वो लोग बड़े आश्चर्य में आए और उन्होंने अपने रस्सी पस्सी ले करके और सब भागे हुए यहाँ आए कुएं के पास। जी। देखा कि यहाँ तो कोई बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर जी। कुछ लोग एक्सपर्ट थे, उन्होंने नीचे उतर करके कुएं में देखा तो वहाँ कोई लड़की उनको नहीं मिली। अच्छा जी। तो ये बात फिर उन्होंने, उनके माँ बाप ने उन बच्चों को धमकाया कि भी आप झूठ बोलते हैं, कोई ऐसी वैसी बात है। पर फिर ये बात यहीं तक सीमित रही, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुछ देर के बाद जी। माता ने सोचा कि भी ये तो बात नहीं बनी। जी। फिर उसने गांव के किसी वरिष्ठ आदमी को ये रात को स्वप्न में कहा जी। कि मैं प्रकट हो गई हूँ, जी। तो ये आप यहाँ मेरे स्थान में आकर के मेरा ये स्थान चालू करो। जी। जी। तो फिर वो लोग इकट्ठे हुए, गांव के 10-12 गांव 15 गांव हैं इसके एरिए में। तो वहाँ से वो लोग आए। फिर माता ने अपने किसी आदमी को आवेश दे करके और वो अपनी सारी पुरानी बात कही कि मुझे यहाँ मेरा ये स्थान है, आप लोग यहाँ मंदिर बनाएं और मेरे इस कार्य को चलाएं। जी। तो ये फिर कार्य यहाँ माता का चला। कई दिनों तक ये मूर्तियां वगैरह बनाई उन लोगों ने, और जो खंडहर थे पड़े हुए उन राणा लोगों के, वहाँ खंडहर में वो मूर्तियां रखी गई। जी। तो बाद में ऐसा समय हुआ कि वो मूर्तियां ऐसे ही रही, लोग गांव के इधर उधर के आते रहे, पूजा वगैरह विवाह शादी में आते थे और इसकी मान्यता वगैरह करते थे। लोग भी दूर दूर से आते थे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण उनकी होती रही। जी। ये लगभग कितने 100 सालों की बात है जी, जैसे माता जी का जो दोबारा प्राकट्यकरण हुआ? पर मैं आपसे हाँ जी, हाँ जी, अर्ज कर रहा हूँ हाँ जी, कि ये 1938 में जी जी ईस्वी। हाँ जी, हाँ जी। तो माता ने, मेरे पिताजी थे, उनका शुभ नाम जी? उनका नाम श्री रतन सिंह जी। जी जी। गुलेरिया। जी जी। तो उनको माता ने ऐसे कहते हैं, वो पिताजी कहते थे कि भाई मेरे पास आकर के बैठती थी, कन्या रूप था इसका। जी, तो जी। मेरे से बात करती थी। हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ जमीन है मंदिर के साथ ही, तो पिताजी यहाँ मंदिर में क्या नाम जमीन में अपने आते थे। तो वहाँ
ये कन्या रूप में उनसे मिली। तो उस टाइम कोई माता जी ने अपना नाम बताया कि क्या, मतलब जैसे चौका भगवती का नाम कैसे प्राकट्यकरण हुआ, कैसे आया? ये मतलब? उन्होंने बताया। चौका का नाम का जो इतिहास है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ ऐसा कहते हैं कि चौका ये दुर्गा जी है। अच्छा जी। असली रूप इसका दुर्गा का है। जी। चौका जो नाम पड़ा वो यहाँ जो पहले जब ये मूर्तियां वगैरह बनी, जी, जी। तो यहाँ एक चौकी सी बना दी मकान की। अच्छा अच्छा उन अच्छा। मूर्तियों को चौकी में रखा। अच्छा तो अच्छा। इसलिए फिर वो लोगों में ये प्रचार हुआ कि चौका माता, चौका माता। हम्म। असल में चौका जो है ये उपनाम है। अच्छा। दुर्गा है, असल में दुर्गा माता है। जी जी। ये आदि शक्ति है। जी जी। और दुर्गा नाम से ही प्रचलित है, मशहूर है। जी। चौका नाम जो है ये उपनाम, जो भी वो मूर्तियां जो हैं वो चौकी में, मकान की चौकी जैसे बना करके उसमें उसकी पूजा वगैरह अर्चना होती है। आज भी हमने देखा भी यहाँ है कुछ चौकी के रूप में, कुछ चक्के चुक्के वगैरह कुछ हैं अभी हाँ तक। वो थे यहाँ। हाँ, पुरातन है रखे हाँ हुए। पुरातन थे। तो 1938 की बात है। जी जी। माता ने पिताजी को कहा जी कि जी। मेरे मंदिर का, वो चौकी भी गिरदार करके खत्म हो गई थी। अच्छा जी। मूर्तियां खंडहर में रहती थी। जी जी। तो 1938 में जब माता ने पिताजी को प्रेरित किया, जी तो जी। उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया। जी जी जी। छोटा सा मंदिर बनाया हम्म। और उसमें उन मूर्तियों को ला करके अंदर रखा। जी जी। तो बाद में ये जो आज आप देख रहे हैं मंदिर की स्थिति, जी जी। ये 1975 से बाद इसका फिर विस्तार किया गया। जी जी जी। ये यहाँ भी ज़्यादा बना, पहले यहाँ खंडहर थे, पत्थर थे। जी। फिर इनको हटा करके ग्राउंड बनाया और ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो आप जी का शुभ नाम क्या है जी? कृपया चैनल को बताएं, जॉइन डिवाइन वर्ड मेरा चैनल को। नाम तो वैसे जैसे आप कब से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने आपसे जैसे पिता 1975 से ना? नहीं, हाँ जी जी। मैं पूजा का काम तो पिताजी के होते ही करता रहा। जी जी। मैं लगभग 1950 से जी जी जी। ठीक है, ठीक। पूजा का काम करता रहा। जी जी। पिताजी वृद्ध भी हो गए थे। जी जी। फिर उनसे ये काम, जरा पहाड़ी है आप देख रहे हैं मंदिर की, जी जी जी। तो घर नीचे है, तो जी वहां जी। से आने जाने के उनको तकलीफ हो गई। अच्छा जी। तो मैं 1950 से मंदिर में इसका पूजा का काम करता रहा। वैसे पिताजी भी करते थे। आप जी मतलब क्या सेवा वगैरह करते थे, सरकारी नौकरी वगैरह रहे हाँ, या मैं क्या? अध्यापक था। अच्छा जी। तो मैं रिटायर हुआ हूँ जी 1990 में। जी। तो उससे पहले मैं अध्यापक भी था और साथ ये पूजा का, मंदिर का देख रेख और इसका कार्य भी करता रहा पिताजी के साथ। अभी आपकी लगभग कितनी आयु है जी? मैं 85 साल का हो गया हूँ। लगते तो आप यही हैं, 65 से ऊपर दिखते नहीं हमें। वो चलो ये तो थोड़ा सा ऐसे ही है। तो ऐसा तो है। अब यहाँ की क्या आप जी ने कमेटी बनाई है कि किस तरह से कार्य चलता है? यहाँ तो श्रद्धालु लगभग आते ही रहते हैं। बड़े आते हैं जी। इतवार मंगल को ज्यादा लोग आते हैं। जी जी। और वैसे यूं भी यदा कदा आते रहते हैं। जी जी। तो यहाँ एक अपनी कमेटी है। जी। उसमें लगभग 8-10 आदमी हैं। जी जी। तो उनके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम जो है मंदिर का चलता है। तो मतलब क्या क्या समय रहता है जी आपका मंदिर खोलने का? मंदिर वैसे सुबह। मंदिर तो हर ऋतु में, जी। चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, ये सवेरे लगभग 7 बजे मंदिर खुल जाता है। अच्छा जी। और इतवार, बाकी तो रोजाना लगभग 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है पूजा के बाद। जी। शाम को फिर आरती वगैरह होती है। जी। लेकिन इतवार और मंगल को मंदिर जो है वो सारा दिन चलता है, लगभग 2-3 बजे तक मंदिर चलता है। अच्छा, लंगर वगैरह भी होता है ना जो श्रद्धालु हाँ, आते हैं? लंगर भी होता है। लेकिन वो किसी फंक्शन में, जैसे नवरात्रे हैं हमारे, तो साल के 2 नवरात्रे होते हैं, चैत और अश्विन के। जी जी। तो इसमें 10 दिन तक हमारा चलता है खाने पीने का प्रोग्राम और भंडारा भी चलता है। अभी अभी कब होना है चैत का? अभी चैत्र महीना तो आज से लग गया। हाँ, 28 मार्च से
अच्छा जी 28 मार्च 2017 से नवरात्रा जी, स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं हाँ जी। और ये 10 दिन तक चलेगा जी। चलेगा। उस दिन लास्ट में हमारे यहाँ भोजन का भी होता है आयोजन। वैसे रोजाना थोड़ा बहुत चलता है। तो आप जी मंदिर में जो लोग आते हैं उनकी कैसी कैसी समस्याओं का समाधान करते हैं? माँ भगवती आपके माध्यम से कैसी कैसी समस्याओं का समाधान करती है जी? यहाँ कृपया हमें बताने का प्रयास करें जी। यहाँ तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मनोकामनाएं जो लोगों की होती है, कई बच्चे मांगते हैं, जी जी। कई और ऐसे किसी को किसी देवता की गंदे रूप की क्या कहते हैं उसको, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रेजोल्यूशन, जो मतलब दुष्ट आत्माएं होती हैं किसी के शरीर में प्रवेश करती है, दुष्प्रभाव होता है लोगों हाँ के जी, ऊपर, हाँ जैसे खासकर जनानियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जी जी और कई लोगों के ऊपर, मर्दों के ऊपर भी हो जाता है। जी जी। तो उसको ये शीघ्र ही दूर कर देती है, जी। अति शीघ्र। जी जी यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो 1.25 महीने का है। जी जी। 1.25 महीने के अंदर वो आदमी बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। हम्म। कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करे तो वो आदमी हर तरह से, चाहे कितनी बड़ी भी उसको तकलीफ है, माता रानी उसको बिल्कुल स्वस्थ कर देती है। आप जी जॉइन डिवाइन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से पूरे संसार के जो माता के भक्तजन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जी जी। कि माँ जो है एक सर्वोपरि शक्ति है। जी जी। जिसने कई ब्रह्मांडों को बनाया है। जी जी। और इसकी वजह से ये संसार चल रहा है, जहाँ तक मेरा अपना जी जी जी। दृष्टिकोण है या जी जी। ज्ञान है। तो मैं सभी जनता से, सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि माँ की शरण में जाने से हर तरह के संकट, दुख सुख, दुख व्याधि वगैरह खत्म होती है और वो सुख देती है। जी जी। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि जहाँ तक हो सके माता की उपासना करें, माता की शरण में रहें, माता का भजन करें, जिससे कि आपके परिवार में आप लोगों को सुख शांति मिल सके, हर तरह से आपकी सुख सुविधा रहे। मैं यही कहना चाहूँगा। विनती है जी कि अभी अभी कुछ 100 सालों से, कुछ दशकों से जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है हमारे समाज में, इसका प्रबलतम विरोध हो रहा है। एक तरफ हम सभी हिंदू जन माँ भगवती दुर्गा को कन्या के रूप में पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कन्या की गर्भ में हत्या की जाती है। हाँ की जा रही है। हालांकि अभी जो प्रचार हो रहा है सरकार भी कर रही है, सभी जन कर रहे हैं, इसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी कहीं 2-3% कहीं ना कहीं गुपचुप रूप से हो रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में मैं इस संबंध में यही सभी लोगों से, भाई बहनों से ये निवेदन करूंगा कि कन्या भ्रूण हत्या जो है ये तो एकदम ही मन से ये विचार निकाल देना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा भारी पाप है जी जी, शास्त्रों के मुताबिक। जी जी। ये तो बिल्कुल भी इससे हमको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ऐसा नीच कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या तो एक माँ शक्ति का सही रूप है। जी जी। जिसकी वजह से कन्या से ही तो संसार चलता है। जी जी। अगर कन्या ना हो तो संसार की चलन जो है ये बंद हो जाएगा। जी तो जी। ये तो बड़ी श्रेष्ठ बात है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए और इसको माँ का साक्षात रूप मानना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए और इसके लिए इसकी ज़्यादा लोगों में प्रचार करना चाहिए कि कन्या होगी तो ही हमारा संसार चल सकेगा। अगर कन्या ना हो तो संसार बंद हो सकता है। जी, जैसे शिव जी ने भी स्वयं कहा है कि बिना नहीं नारी के, बिना नारी के शिव भगवान भी तो अर्धनारीश्वर रूप में है। जी जी जी। उनका आधा शरीर
नारी का है, आधा वो पुरुष का है। जी, तो जी। उन्होंने तो बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बिना नारी के तो संसार है ही नहीं। बिना शक्ति के शिव भी शव है। हाँ, शब है, ये तो बिल्कुल ही मानना पड़ेगा। कृपा करके हमें कुछ और जो भारतवासी हैं, जो माँ दुर्गा के रूप में उसका पूजन करते हैं, भारतवासियों को 125 करोड़ भारतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना क्योंकि हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। अभी भी जो नया नया समाचार हैं कि अयोध्या मंदिर का भी शायद 2017-18 में काम स्टार्ट हो जाए। होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान राम जी को एक यूपी में जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बहुमत में आ गई है सरकार। तो ऐसी उम्मीद है कि अयोध्या में भी मंदिर बनेगा, बनना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जी जी कि ये मंदिर भगवान श्री राम जी का बनना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं की बड़ी भारी आस्था है और किन्हीं कारणों से ये इसका नाश हो गया था। तो अब इसका बनना बड़ा लाजमी है, ज़रूरी है, बनाना चाहिए। सरकार को भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो अच्छी बात है। आप युवा वर्ग को, जो हम जैसे नए नए युवा वर्ग है जो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा, हाँ, ये तो एक आज इस संदर्भ में क्या, हाँ, बहुत बड़ी कुरीति है। इस संदर्भ में आप जो पूरे भारतवर्ष के तथा संसार के जो युवा वर्ग हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे से हम कैसे दूर रहें, क्या क्या करें, कैसे अपनी दिनचर्या बनाएं ताकि हम नशे से दूर रहें, हमारी इच्छा ना हो, और ब्रह्मचर्या में रहें ताकि हम आगे बढ़ें। वो जो ऋषि महात्माओं की जो सनातन हमारी परंपरा है उस पर हम चलें, और अपने आप शरीर का भी स्वयं जो हमारा शरीर का विकास भी सही हो, तथा अपने ग्राम का, देश का, संसार का, पूरे का जो एक मतलब सही मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ सके, देश की सेवा कर